हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो हमारे सिलेबस में केपलर्स लॉ थे वो डिलीट हो चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका हमारे पास मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट इज m, स्मॉलर ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m, एंड दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसकी स्टेटमेंट आप अगर बुक में से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दोनों मासेस का क्या करना है, हमने प्रोडक्ट करना है, मींस मल्टीप्लाई। ठीक है। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारी फोर्स हो जाएगी इन दो ऑब्जेक्ट में से, तो कंबाइनिंग कर देने हैं। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास मिलेगा m बाय डी का स्क्वायर। ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो हमने हटा देना है, तो F इज इक्वल टू जी m बाय डी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास g क्या आ जाता है, g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। तो g की वैल्यू हम यहां से इस इक्वेशन से अगर निकालेंगे तो निकलेगी एफ डी स्क्वायर बाय एम, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय मास इंटू मास। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसके यूनिट्स हो गए। ठीक है। तो अगर हमने कैपिटल जी की वैल्यू याद रखनी है तो वो है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे हमने कैपिटल जी की वैल्यू निकाल दी है। तो अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में अगर मैं फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन ले लेता हूं, अगर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर ले लेता हूं और कैपिटल एम एंड स्मॉल एम को 1 केजी पुट कर देता हूं, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी g इज इक्वल टू f। ठीक है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने g इज इक्वल टू f प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब है द यूनिवर्सल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैपिटल G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड हैविंग मास 1 kg। ठीक है। तो यहां से हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने पढ़ना है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी हमारा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे m बाय, अगर मैं इस डिस्टेंस को यहां तक के डिस्टेंस को x ले लेता हूं तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। F इज इक्वल टू GMM बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग। नाउ अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस यहां पे पहुंच जाता है, सरफेस पे पहुंच जाएगा, तो x तो 0 हो जाएगा। अब डिस्टेंस कितना होगा इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में, जो हमारा अर्थ है इसमें डिस्टेंस कितना होगा r। तो यहां पे व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस द अर्थ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू GMM बाय R स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रही थी तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू M इंटू ए हमारे पास कितना होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं क्या पुट कर दूंगा mg। तो F की जगह क्या आ गया हमारे पास, mg इज इक्वल टू GMM बाय R का स्क्वायर। M से M कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया g इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन है बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन से हम मास ऑफ अर्थ पता कर सकते हैं। कैसे, यहां से मैं m की वैल्यू बाहर निकाल लेता हूं इस इक्वेशन में से, तो क्या आएगा GR स्क्वायर बाय कैपिटल जी। और हमने याद रखना है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। अगर इसके मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर आएगा।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो g इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू रेडियस 6.4 इंटू 10⁻⁶, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा कैलकुलेट करके आएगा 5.98 इंटू 10⁻24 kg, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg। तो ये हमारे अर्थ का मास है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर हमारी अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा 4/3 पाई r का क्यूब, क्योंकि r क्यूब मैंने यहाँ पे इसलिए पुट किया है क्योंकि रेडियस था r। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी इज इक्वल टू 4/3 m/4/3 पाई r क्यूब पुट कर दी। तो मैंने यहां से m की वैल्यू मैं यहां से निकाल लेता हूं, ठीक है। तो m की वैल्यू जब मैं m की वैल्यू निकालने पर मेरे पास आ जाता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू डी डेंसिटी, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहां से डेंसिटी निकल आएगी। तो जब मैं g की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा g इज इक्वल्स टू g/r² इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू डी। तो यहां से मैं d की वैल्यू बाहर निकाल लेता हूं। तो जब मैं d की वैल्यू निकालूंगा तो d इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3g, ये क्योंकि यहां से ये r क्यूब कट गया, स्क्वायर से एक r बच गया हमारे पास, 4πgr, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट कर देता हूँ 3 इंटू 9.8 बाय 4 इंटू 22/7 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू, अब यहाँ पे ये रेडियस पुट करना हमने 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, मीटर। तो डेंसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी डेंसिटी अप्रोक्सीमेट रहेगी 5478.4 kg पर मीटर क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स डेंसिटी की वैल्यू और ये मास की वैल्यू हमने लर्न करनी है, ठीक है। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ अर्थ है। तो अब स्टूडेंट जब हमने ये रिलेशन पढ़ा है कि G इज इक्वल्स टू GM/r का स्क्वायर है, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ग्रेविटी अगर ज्यादा होगी वहां पे रेडियस कम होगा, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी वहां पे कम होगी। तो दिस मीन्स द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अगर परफेक्ट स्फीयर नहीं है तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं अर्थ को। तो ये हमारे पास रेडियस का डिफरेंस आ जाता है। तो ये आपको पता है कि यहां पे होते हैं हमारे इक्वेटर और यहां पे होते हैं पोल्स। तो ये हमारा है सेंटर O। तो ये हो गया रेडियस ऑफ इक्वेटर, तो ये हो गया रेडियस ऑफ पोल्स। अब आपको दिख रहा है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। सो दिस मीन्स यहां पे अगर रेडियस ज्यादा है तो यहां पे G क्या होगी, लेस। अगर यहां पे रेडियस कम है तो यहां पे G क्या होगी, लार्ज। तो इसका मतलब ग्रेविटी ऑन पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर। तो हम क्या करते हैं, जब हम ग्रेविटी एट इक्वेटर लेते हैं तो वो लेस लेते हैं, मींस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। और जब हम ग्रेविटी एट पोल्स ले लेते हैं पोल्स, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास पता लग रहा है कि वेन एवर वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स द ग्रेविटी इंक्रीजेस, G इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, W इज इक्वल टू m×G। अगर वेट इंक्रीज करेगा, ग्रेविटी इंक्रीज करेगी तो वेट इंक्रीज कर जाएगा, अगर ग्रेविटी डिक्रीज करेगी तो वेट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स ये पढ़ना है कि वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंज होगी। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इक्वेटर और पोल्स के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है अर्थ, मास है m, सेंटर है O और रेडियस है r। तो सबसे पहले अगर मैं किसी बॉडी को किसी भी हाइट के ऊपर लेके जाता हूं, मान लीजिए मैं इस हाइट के ऊपर ले गया, तो बॉडी इज टेकन टू सम हाइट, ये वाली हाइट m, ये हमारा मास है। तो यहां पे मैं हाइट क्या लिख लेता हूं, हाइट लिख देता हूं h, ठीक है। तो अगर मैं हाइट h लिख देता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी हमारी पहले सरफेस पे है, तो रिलेशन हमारा क्या बन गया, G इज इक्वल टू GM/r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इफ द बॉडी इज टेकन टू दिस हाइट h, तो यहां पे हमारा डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस और ये r टोटल प्लस हो जाएगा, तो GH लिखेंगे हम, ग्रेविटी एट हाइट GM
बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, तो जी एच बाय जी, जी एच हमारा क्या है, जी एम बाय आर प्लस एच का स्क्वायर इनटू, तो जी की वैल्यू जी एम बाय आर का स्क्वायर, ये जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां से आर स्क्वायर बाहर निकालूंगा, जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, तो ये कट गया, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा 1 प्लस एच बाय आर पावर -2, क्योंकि यहां पे +2 थी, ऊपर जाके हो गई -2। तो अब यहां पे अगर मैं यूज करूं बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इसको अगर एक्सपेंड करूंगा, तो ये बाइनोमियल थ्योरम में आपने ऐसे ही स्टेप याद रखना है। तो इसको एक्सपेंड करने पर मेरे पास वैल्यू हो जाती है 1 - 2h बाय आर, ठीक है। तो यहां पे हमारा नेगेटिव साइन ये बता रहा है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी टेक अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सम हाइट h। अगर मैं बॉडी को ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस बॉडी के ऊपर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम बॉडी को अर्थ की नीचे ले जाएं, डेप्थ में ले जाएं, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है था, फिर हम स्टार्ट करेंगे जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अगर हम डेप्थ पे लेके जाएंगे तो हमें डेंसिटी को इंक्लूड करना पड़ेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम था हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये मास का फॉर्मूला है। अब मैं यहां पे पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये मैं पुट करूंगा तो ये आएगा जी इज इक्वल टू जी इंटू, ये एम की जगह आ जाएगा डी 4/3 पाई आर क्यूब बाय आर का स्क्वायर, ये कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 4/3 पाई जी आर टी 2, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी डेंसिटी है, ग्रेविटी है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पे था उस टाइम था। अब हम जब बॉडी को नीचे ले जाएंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फॉर डेप्थ लिखूंगा अब मैं, तो जी डी लिख दूंगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू डी, ठीक है। अब यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो डी की जगह हम रो पुट कर सकते हैं, क्योंकि रो भी डेंसिटी होता है। तो मैं आपको यहां पे कंफ्यूज ना हो तो मैं यहां पे रो पुट कर देता हूं, ठीक है। तो ये हम रो पुट कर देते हैं, रो इज द डेंसिटी। तो अब उसी तरह सिमिलरली क्या करेंगे हम, जी डी बाय जी, तो जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 4/3 पाई जी आर रो, ठीक है, इनटू जी का फॉर्मूला हमारे पास जी, पहले हम डेप्थ वाला पुट करेंगे, तो अगर मैं डेप्थ वाला पुट करूंगा तो यहां पे पहले ऊपर डेप्थ वाला आएगा 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू, अब हम ये वाला पुट करेंगे तो ये आएगा 4 पाई जी आर रो इंटू 3, ये 4 पाई जी कैंसिल हो गए, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं रो लिखना भूल गया था, तो ये रो से रो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच गया जी डी बाय जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर, ठीक है। तो यहां से मैं फिर आर को कॉमन ले लेता हूं, तो ये मेरे पास जब आर कॉमन आया तो यहाँ पे बच गया ये आर ऐसे लिख लिया मैंने 1 माइनस डी बाय आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया जी डी बाय जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। तो यहाँ पे हमारा फिर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हमें पता लग रहा है द नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन डिक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें जब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, जब हम किसी बॉडी के ऊपर एनर्जी लगाएंगे इनविनिटी से ग्रेविटेशन फील्ड में आने के लिए, ठीक है। तो इसको मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अर्थ है जिसका रेडियस आर है, मास है एम। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को, इस पे वर्क डन करना है इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी टू बी। तो हमने छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है।
तो हम एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। तो यहां पे बॉडी का मास था m, ठीक है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ O, हैविंग मास m रेडियस r, ठीक है। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे लिखूं तो ये बन गया F इज इक्वल्स टू जी एम एम बाय एक्स का स्क्वायर। अब यहां से हमने बॉडी को यहां पे लेके आना है dx के लिए। तो ये जो dx है स्टूडेंट्स हमारा छोटा सा डिस्टेंस है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब यहाँ पे s कितना है डिस्टेंस dx, तो स्मॉल चेंज इन वर्क डन कितना हो गया, dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx। तो f की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो dw इज इक्वल टू जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स बॉडी को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आना है। मान लीजिए हमने बॉडी को इन्फिनिटी से रेडियस ऑफ अर्थ तक लेके आना है, यहां तक। तो ये हमारा लिमिट्स पुट हो जाएंगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, अर्थ की सरफेस पे लेके आना है मान लीजिए। तो मैं यहां पे dw इज इक्वल्स टू, यहां पे हम लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये dw 1 का इंटेग्रेशन w। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इंटेग्रेशन होनी है और ये जो हमारे पास जी एम और m है ये बाहर आ जाएंगे इन्फिनिटी टू r। तो ये मेरे पास बन जाएगा x माइनस टू इंटू dx, ठीक है, क्योंकि x की पावर नीचे -2 थी, ऊपर आगे हो गई नीचे +2 थी, ऊपर आगे होगी -2। अब इसका इंटेग्रेशन करेंगे जी एम एम, ठीक है। इंटेग्रेशन के लिए x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 विद इन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, रेडियस ऑफ अर्थ तक का। तो w इज इक्वल्स टू, ये -1 बाहर आ जाएगा जी एम एम। अब यहाँ पे x की पावर कितनी बन गई -1, ये आ गया इन्फिनिटी टू r। इसको सेट करके लिख लेना है माइनस जी एम एम बाय 1 बाय एक्स इंटू इन्फिनिटी टू r। तो w हमारे पास कितना आ गया, w इज इक्वल टू माइनस जी एम एम। लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट 1/r माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। तो 1 बाय इन्फिनिटी हमें पता है 0 होता है, तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी एम एम बाय आर। तो ये हमारे पास वर्क डन कितना हो गया, माइनस जी एम एम बाय आर। तो ये हमारा हो गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है। वर्क डन है तो इसके भी यूनिट्स हमारे पास, एनर्जी है तो जाउल्स होंगे, एनर्जी के भी हमारे जाउल्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी में हमने क्या करना है, बॉडी को ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालना है। तो बॉडी को हम ऊपर को प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ग्रेविटेशन एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम बनाया था, डायग्राम सेम है। तो वहां से हम बॉडी को इन्फिनिटी से टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ लेके आ रहे थे। अब यहां से ऊपर को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं जब ऊपर को प्रोजेक्ट करूंगा तो हमने ये एक्चुअली डिस्टेंस हमारा यहां तक है, तो हमने ये जो डिस्टेंस है यहां से निकाल के बाहर लेके जानी है। तो पहले फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमने लिखा था F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे dW इज इक्वल टू F डॉट dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बॉडी को ऊपर को लेके जा रहे हैं तो काम हमारा हो रहा है, वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये हमारा ऊपर को जब हम जाएंगे बॉडी को लेके, तो एंगल ग्रेविटी का नीचे को बनेगा, एंगल बनेगा 180। तो यहां पे हम कॉस लगाएंगे। जब हम स्टूडेंट कॉस लगा देंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि cos 180 हमारा होता है -1। तो यहां पे बस यही चेंज है हमारा। तो यहां पे आ जाएगा dW इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब इंटेग्रेट करेंगे तो इंटेग्रेशन dW इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब इंटेग्रेशन हमारी लिमिट्स क्या हैं, बॉडी को यहां से लेके बाहर तक ले जाएंगे। तो लोअर लिमिट हमारी r है, अपर लिमिट हमारी इन्फिनिटी है। तो इसका हमारे पास w आ जाएगा, तो माइनस जी एम एम इंटेग्रेशन ऑफ एक्स दी पावर -2 r टू इन्फिनिटी। तो माइनस जी एम एम इंटू एक्स -2 + 1 बाय -2 + 1 r टू इन्फिनिटी। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो w हमारे पास आ गया जी एम एम इंटू एक्स दी पावर -1 इंटू r इन्फिनिटी।
तो जी एम एम इंटू 1/x⁻r⁴ तो इसकी हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो W इज इक्वल्स टू जी एम एम यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1/∞−1/r। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारा आ जाता है जी एम एम बाय आर विद नेगेटिव साइन। तो वर्क डन हमारा नेगेटिव शो हो रहा है। ठीक है, अब हम जब बॉडी को ऊपर को प्रोजेक्ट हमने कर ही दिया है, तो बॉडी जब ऊपर को प्रोजेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी अटेन करेगी, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन को अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारी वैल्यू जी की डब्ल्यू की आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। अब हम बॉडी को ऊपर को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कुछ वेलोसिटी अटेन करेगी जो कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। तो हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर देते हैं, नेगेटिव साइन हमने इग्नोर कर देना है। तो ये हमारा वर्क डन है, क्योंकि इसके यूनिट्स भी जाउल्स हैं, इसके भी जाउल्स हैं, तो इसको इक्वल लिख देते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर मेरा कितना आ गया 2gm बाय आर। तो अगर मैं gm की वैल्यू पुट करूं तो g इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर होता है। तो gm कितना आ गया, gr स्क्वायर आ गया gm। तो यहां पे मैं gr स्क्वायर पुट कर देता हूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr का स्क्वायर बाय आर। आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2gr। तो अगर मैं इसकी v का अंडर रूट लूँ तो ये आएगा 2gr। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 का अंडर रूट। तो वैल्यू हमारी v की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एस्केप वेलोसिटी है VE। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से हम अगर बॉडी को किसी को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है स्टूडेंट सैटेलाइट की। तो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये हमारी अर्थ है, इसका जो सेंटर है वो है O, रेडियस है R, मास है M। तो ये हमारी जो सैटेलाइट है अर्थ के कुछ हाइट पे होगी। तो अगर ये इस तरह से घूम रही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इसके टेंजेंट पे होगी, जिसको हम लिखेंगे VO। ठीक है, क्योंकि हमारी VE क्या थी, एस्केप वेलोसिटी। अब VO क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट को हमने पुट करना है ऑर्बिट में, उसकी वेलोसिटी होगी VO। तो अब जब हम सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करेंगे तो उस सैटेलाइट को मूव करने के लिए, क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रही है, तो इस पे लगेगी सेंट्रीबिटल फोर्स, दैट इज mv² बाय r। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीबिटल फोर्स FC। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, क्योंकि बॉडी H पे है तो मैं लिखूंगा GMM बाय R प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाय R, तो मैं लिखूंगा mvo² बाय R प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां से जब मैं m से m कैंसिल कर दूंगा तो ये हमारा, ये जो हमने वैल्यू पुट की है वो हमारी है। तो यहां पे mv² बाय r था तो मैंने स्क्वायर गलती से लगा दिया था। ठीक है, तो ये इससे ये कट जाएगा एक, तो VO कितना आ गया मेरे पास GMR प्लस H। ठीक है, अब GM की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, GR स्क्वायर, क्योंकि G इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर होता है। तो VO इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा GR स्क्वायर R प्लस H। नाउ स्टूडेंट्स इफ दिस सैटेलाइट, अगर ये सैटेलाइट अर्थ के ऊपर आए, सरफेस पे है, तो H कितना हो जाएगा, H इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो VO कितना हो गया GR स्क्वायर बाय R, R से R कट जाएगा। ठीक है, तो VO कितना हो जाएगा, VO स्क्वायर था, यहां पे स्क्वायर था, तो VO स्क्वायर इज इक्वल टू GR। तो VO कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ GR। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो VO इज इक्वल टू G 9.8 इंटू R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 विद इन द अंडर रूट। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, अब हम निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट।
तो स्टूडेंट्स टाइम पीरियड का फार्मूला हमारा वेलोसिटी से आएगा। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये टाइम का फार्मूला क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑर्बिटल है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जब बॉडी ये वाली सैटेलाइट यहां से लेके यहां तक कवर करेगी तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा, ठीक है, जिसका हमारा रेडियस है r प्लस एच, यहां तक का सरकमफ्रेंस। तो मैं यहां पे लिखूंगा t इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाय vo, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई r मीन्स r प्लस एच बाय vo। अब vo की वैल्यू मैं ये वाली पुट करूंगा, तो vo यहां से कितना आ जाएगा? राइट साइड पे हमारा क्या आ जाएगा? अंडर रूट जी आर स्केयर बाय r प्लस एच का अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच बाय अंडर रूट ऑफ जी आर स्केयर बाय आर प्लस एच। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इसको ऊपर रेसिप्रोकल करके लेके जाऊं तो बनेगा 2 पाई आर प्लस एच, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच, ठीक है, नीचे आ जाएगा आर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या बच जाएगा? जी, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैं t इज इक्वल टू, अगर ये r प्लस एच को मैं अंदर लेके जाता हूं तो स्केयर हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r प्लस एच स्केयर, और ये एक और पद तो कितना हो गया? क्यूब बाय r बाय अंडर रूट जी, ठीक है। अगर इसको सेट करके लिखना है तो ये इसका अंडर रूट सारा इकट्ठा लिख लेते हैं, 2 पाई बाय r सारा अंडर रूट, क्योंकि ये दोनों अंडर रूट में है, r प्लस एच बाय जी। तो ये t की वैल्यू हमारी आ गई 2 पाई r प्लस एच बाय जी। तो ये हमारी है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है 2। अब स्टूडेंट इसी इक्वेशन में से हमने हाइट फाइंड करनी है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट? इसी इक्वेशन में से हमने अब h का निकालना है। h निकालने के लिए मुझे स्केयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब मैं स्केयरिंग करूंगा तो ये आएगा टी स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर बाय आर स्केयर इंटू आर प्लस एच का क्यूब बाय जी, ठीक है। तो आर प्लस एच का क्यूब हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 4 पाई स्केयर टी स्केयर आर स्केयर इंटू जी। तो यहाँ पे क्यूब है तो ये आ जाएगा आर प्लस एच इज इक्वल टू टी स्केयर आर स्केयर जी बाय 4 पाई स्केयर की पावर 1 बाय 3। तो ये आर के साथ एच प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। टी स्केयर आर स्केयर जी बाय 4 पाई स्केयर 1/3 माइनस आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारा हाइट ऑफ सैटेलाइट है, ठीक है।